नमस्कार। मौसम के अलावा सुपर एग्रो न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि पहले किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र पर। यहाँ पर देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है। वहीं अरब सागर के उत्तर पूर्व के आसपास और गुजरात के दक्षिण के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो कुछ कमज़ोर होते हुए सर्कुलेशन की स्थिति के आसपास की स्थिति में बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी से लगाकर राजस्थान के दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों तक भी एक ट्रफ की स्थिति बनी हुई है और जोधपुर पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्र पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास था। वहीं महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए क्षेत्रों के आसपास यानी नागपुर के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लगाकर पाकिस्तान के क्षेत्रों में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है कुछ हल्के प्रभाव में आ रहा है और WD पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों पर बना हुआ है। आज 27 जून 2024 का दिन है। आज रात्रि से आगे WD का प्रभाव उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों सहित मैदानों में आगे उसका असर देखने को मिलेगा 2-3 दिनों के दौरान और साथ में मानसूनी स्थितियाँ भी दर्ज हो रही हैं, तो दोनों का मिला जुला असर रहेगा। हालांकि WD काफ़ी कमज़ोर है लेकिन मानसूनी स्थितियाँ और भारी आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं हैं आने वाले 2-3 दिनों से लगाकर, जिसमें यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर इसके अलावा देखें तो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के भागों में भी वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। खंड वर्षा के रूप में रहेगी लेकिन फिर भी मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं रहेगी और आने वाले अभी 24 से 72 घंटों के मध्य देखें तो कई भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं मानसून की स्थिति राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश और बिहार से लगाकर इसके अलावा देखें तो पंजाब, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तरी भाग या कहें हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर भी आगे मानसून की स्थिति दर्ज होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है और अनुकूलता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो आज मानसून आगे बढ़ेगा फिर से और इसकी घोषणा भी करेगा मौसम विभाग और काफ़ी बड़े दायरों को कवर करने की उम्मीद आज बन रही हैं, जिसमें बिहार से लगाकर उत्तर प्रदेश और बचे हुए क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, कुछ दिल्ली और हरियाणा से लगाकर उत्तराखंड, हिमाचल की ओर भी, जम्मू कश्मीर की ओर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है मानसून की स्थिति का दौर। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में दर्ज बारिश की स्थिति 23 मिलीमीटर रही और अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा से पहले 44.68 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 27.34 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 94% पर पहुंच गई है, यानी मानसून पाली संभाग के क्षेत्रों में दस्तक दे चुका है और पाली शहर के आसपास से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी इन क्षेत्रों में भी अरावली रेंज सहित मानसून की दस्तक हो चुकी है। जल्द ही आज इसकी घोषणा होने की संभावना है। इसके अलावा देखें तो जो अधिकतम आर्द्रता के अलावा न्यूनतम आर्द्रता जो बढ़ी हुई है जो 39% के आसपास दर्ज की जा रही है। वायु दबाव 997 मिलीबार, हवाएं उत्तर पूर्व से हो गई है और ये हवाएं 2 दिन बाद जो है बदलकर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख में फिर से बदलाव रहेगा और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ने वाला है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिससे बारिश का दायरा यहाँ पर कुछ कम होते हुए उत्तर पूर्व की ओर शिफ्ट होते हुए ये उत्तर प्रदेश, बिहार की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी लाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर देखें तो मध्य भागों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी 2 दिन बाद होने लगेगी। 29-30 जून से लगाकर 1-2 जुलाई के दौरान कई जगहों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार होते हुए भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना है। उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा, जिससे पुनः राजस्थान के क्षेत्रों में 2-3 जुलाई से बारिश में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और 3, 4, 5, 6, 7, 8 जुलाई, कुछ क्षेत्रों में 9 जुलाई तक अलग अलग भागों में ये वर्षा की गतिविधियां पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के कई संभागों में, कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा देगी। जल भराव की स्थितियाँ कहीं नदी नाले उफान पर तो कई जगहों पर जो है स्थिति कुछ परेशानी वाली उभर सकती है। इस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो जो काले कलर का दायरा है यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है। हालांकि ये खंड वर्षा के रूप में होगी लेकिन फिर भी
कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। ज़्यादातर इस दायरे में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना है और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनेगी, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा, बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग, पाली और अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं। इसके अलावा लाल कलर के दायरे में देखें तो भी ये गंगानगर, अनूपगढ़ की ओर, उत्तर की ओर इसका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी ये गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान चूरू के कई भागों में बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हुई और आज भी यहाँ पर देखें तो सीकर से लगाकर झुंझुनू और डेगाना, नागौर बेल्ट हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा फड़ौदी, जोधपुर से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर का दक्षिण पूर्वी भाग है। यहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी होने वाली है और हल्की मध्यम से लगाकर कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। कुछ इलाके शुष्कता के बीच में भी रहेंगे। वहीं पीले कलर के दायरे में देखें तो ज़्यादातर शुष्क मौसम, लेकिन कहीं कहीं बादल छाने के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान से यहाँ पर शुरुआत करें तो यहाँ पर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। मानसून पहले ही यहाँ पर पहुँच चुका है और बारिश की गतिविधियों में लगातार स्थितियाँ यहाँ पर बनी रहेगी। मध्यम तेज़, कहीं मूसलाधार, आने वाले दिनों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ और बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर इस बेल्ट में वर्षा का जोर बना रहेगा आने वाले दिनों में भी और अगले 24 घंटों के दौरान भी लगभग सभी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार होने की संभावना रहेगी। हालांकि ज़्यादातर यहाँ पर देखें तो हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना बड़े पैटर्न पर भी रहेगी, लेकिन रहेगी अलग अलग समय में। जैसे कहीं सुबह के समय हुई तो उसके आसपास के क्षेत्रों में दोपहर, कभी शाम के समय में इस प्रकार की वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों का हाल देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी जिलों में मध्यम तेज बारिश और कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। मानसून की स्थितियाँ यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने और उसकी घोषणा होने की संभावनाएं भी अच्छी खासी बनी हुई हैं। यहाँ पर पूरी स्थितियाँ मानसून के अनुकूल बनी हुई है, यानी लगभग मानसून की स्थिति यहाँ पर दर्ज हो चुकी है और वर्षा की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इन जिलों में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, भरतपुर संभाग, सीकर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में, हरियाणा से लगाकर दिल्ली के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर तेज़ी आएगी। बड़े ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण भी रहेगा, लेकिन शुरुआती अवस्था में बारिश की गतिविधियाँ जोरों पर रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वायुमंडल में ये अच्छी खासी स्थिति बनी हुई है कि नीचे से हवाएं ऊपर उठ रही हैं लगातार और घने बादलों का निर्माण हो रहा है, लेकिन तापमान की अधिकता के कारण कई जगहों पर जो गर्म हवाएं ऊपर उठ रही हैं वह वायुमंडलीय स्थिति में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर तापमान को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर ऊंचाई वाले क्लाउड बनने के बावजूद भी बूंदाबांदी, बौछार की स्थितियाँ ही वहाँ पर दर्ज हो रही हैं। यानी काफ़ी ऊंचाई वाले क्लाउड बनने के बाद भी जब तक अन्य मौसमी प्रणालियों का साहत या कहे तापमान की स्थिरता नहीं बनी रहे वायुमंडलीय ऊंचाई बढ़ने के साथ ही अलग अलग परतों में, तब तक वर्षा की गतिविधियाँ वहाँ पर हल्की मध्यम, लेकिन निचले स्तर पर अगर तापमान की स्थिरता बनी रहे बारिश के अनुकूल तो निचले स्तर के बादलों से मूसलाधार वर्षा हो जाती है। जबकि जैसे जैसे बादल ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो उनमें वर्षा में कमी आती जाती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान की अस्थिरता है और वहाँ का टेम्परेचर या कहे वहाँ का उष्णांक बिंदु भी जो है असामान्य रूप वो घटता बढ़ता रहता है, या फिर कहे जो न्यूनतम तापमान की स्थिरता है वह काफ़ी ज़्यादा घट जाती है, जिसकी वजह से तापमान के न्यूनतम स्तर के आसपास बादल पहुंचने के बावजूद भी बारिश की गतिविधियों में वहां पर कमी बनी रहती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर बीकानेर संभाग और कुछ चूरू संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में आज कुछ और इजाफा होता हुआ दिखाएगा, यानी कुछ नए क्षेत्रों की ओर बादल बनते हुए खंड वर्षा के रूप में दिखाई देंगे। बारिश की गतिविधियाँ और आने वाले समय में देखें तो यहाँ पर 24 घंटों के बाद में WD प्लस प्री मानसून या कहे मानसून के दर्ज होने की स्थिति के पहले के घने बादल जो मानसून का ही प्रभाव है उनका मिला जुला असर रहेगा। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना बढ़ रही हैं, जिसमें बीकानेर शहर से लगाकर कोलायत, श्री कोलायत और नोखा के आसपास से होते हुए महाजन, पूगल, छतरगढ़ तक के क्षेत्र हैं। अनूपगढ़ की ओर बढ़ते हुए देखें तो यहाँ पर गड़साना, रावला मंडी, खाजूवाला,
रणजीतपुरा, गोडू इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुछ इलाके बीच में शुष्क रहेंगे या बौछार बूंदाबांदी के बीच में रहेंगे, कहीं धूल भरी अंधड़ तो कहीं मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली की चमक होने की संभावना है। इधर यहाँ पर देखिए तो डेगाना कुचामन बेल्ट के आसपास से लगाकर चूरू की ओर बढ़ते हुए मध्य भाग हैं, श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, मिले जुले बीकानेर, देशनोक के आसपास से लगाकर, इसके अलावा राजगढ़, रतनगढ़ और चूरू के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़, नौहर, भादरा बेल्ट हैं, वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन से लगाकर संगरिया, सदुल शहर और रायसिंह नगर से लगाकर विजयनगर, पदमपुर, सूरजगढ़ का क्षेत्र है, महाजन से लगाकर कुछ पुगल और उत्तर पूर्वी विभाग हैं बीकानेर के, वहाँ से होते हुए अनूपगढ़ के बचे हुए क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिम या दक्षिणी क्षेत्र हैं बीकानेर से सटे हुए, वहाँ से होते हुए देखें तो गंगानगर तक के क्षेत्र हैं। यहाँ तक वर्षा की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है और उत्तरी भागों में खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ती हुई गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना अगले 24 से 72 घंटों के मध्य रहेगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी खंड वर्षा वाली स्थिति के दौरान कुछ इलाके बीच बीच में शुष्कता की ओर भी बने रहेंगे। कुल मिलाकर उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों की बढ़ती हुई यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं 27-28 जून से लगाकर 1-2 जुलाई के दौरान, और आगे मानसून की स्थिति भी दर्ज होने वाली हैं जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान, और उस दौरान कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी भागों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। इससे लगते हुए पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों में यहाँ पर फाजिल्का, बोहर, श्री मुक्तसर साहिब से लगाकर बठिंडा तक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा राजस्थान के आसपास सटे हुए हरियाणा के हिसार, सिरसा से लगाकर यहाँ पर आदमपुर होते हुए भी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर सीताकुंड के आसपास से लगाकर बिल्कुल दक्षिण के बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए गाँव है पंजाब के, वहाँ पर भी कई जगहों पर मध्यम तेज बारिश होने, धूल भरी अंधड़ की संभावना है और WD की स्थितियों का असर भी साथ में 2-3 दिनों के दौरान दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर अब जो है मानसून की स्थिति का बढ़ता हुआ प्रभाव दिख रहा है और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव जल्द ही यहाँ पर मानसून की स्थिति भी दर्ज कराने के लायक स्थितियाँ बना देगा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर पाली और जोधपुर संभाग के दोनों ही क्षेत्रों में कई इलाकों में या कई जिलों में वर्षा होने की संभावना है। जैसलमेर के इलाकों में भी 50 से 60% तक क्षेत्रों में बादल छाने, खंड वर्षा होने की संभावना, कहीं हल्की मध्यम, कहीं जोरदार वर्षा के रूप में रहेगी। तो यहाँ पर पाली के सोजत के आसपास से लगाकर रोहेट, पाली, मारवाड़ जंक्शन और रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, गौरमघाट बेल्ट के आसपास से लगाकर राजसमंद से सटे हुए क्षेत्र हैं, सिरोही, रानी बाली, फालना से लगाकर कुछ पिंडवाड़ा, शिवगंज, माउंट आबू और रेवदर इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में तेज़ी रहेगी। लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी अरावली बेल्ट के आसपास होने से कुछ नदी नालों में जल बहाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। इधर पाली के आसपास से लगाकर कुछ अहोर, तगतगढ़ की ओर देखे, जालोर शहर के आसपास से लगाकर, वहीं यहाँ पर बिशनगढ़ और बागोड़ा, भिनमाड़, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा से होते हुए मारुवाड़ा और सांचौर शहर के आसपास से लगाकर, वहीं दक्षिण पश्चिम में देखें तो बाकासर, सीडवा, सैडवा, चितलवाना, पांचला से होते हुए धोरीमना, गोड़ामालानी, आलमसर, बूट, राठौड़ान इन क्षेत्रों की ओर भी चौहटन से लगाकर रामसर तक के क्षेत्र हैं और रामजी का गोड़, सुंदरी इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज खंड की संभावना है। अनार बेल्ट से लगाकर काकी कुंडल, पादरू, दहिवा, जिवाणा, बालोतरा से लगाकर बाड़मेर शहर और यहाँ पर गड़ा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, हरसाणी, बलेवा, सीव, उंडू, भियाड़, चौजरा बेल्ट हैं। वहीं शेरगढ़ से लगाकर बालोतरा, पचपदरा बेल्ट, समझड़ी और कुछ आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए जोधपुर शहर, लुणी, मोगड़ा, पिपाड़, भोपालगढ़ और मेड़ता के आसपास के क्षेत्र हैं नागौर के, वहाँ से होते हुए फड़ौदी, ओसिया, देचुआ, सरलई बेल्ट है। कुछ फड़ौदी, ओसिया से लगाकर पोखरण तक का क्षेत्र, फतेहगढ़ और जैसलमेर शहर, चांदन इन क्षेत्रों की ओर भी मेघ गर्जन, खंड वर्षा हल्की मध्यम होने की संभावना बन रही है। वहीं उत्तर पश्चिम की ओर जैसलमेर में कहीं कहीं खंड वर्षा और ज़्यादा शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी जैसलमेर को भी सरोबार करेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।